गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए आज की 17 मई की जो करंट अफेयर्स है उसको मैं लेके आ गया हूँ। तो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फियर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट भी छोड़ा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम आ गए हैं पहली स्लाइड पे और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने मारू गाम कोरोना मुक्त गांव या माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन को हम एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मारू का मतलब मेरा, गांव का मतलब गांव, कोरोना मुक्त गांव या फिर इसे इंग्लिश में लॉन्च किया गया है माई विलेज कोरोना फ्री विलेज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली बार जो कोरोना था वो बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन इस बार जो कोरोना है वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने कि ये अभियान चलाया है। तो ये है, आप फोटो देख के समझ गए होंगे, बैकग्राउंड में मैंने जो फोटो लगा रखी है। तो ये कौन है, ये है विजय रूपानी, यानी कि ये गुजरात सरकार है जिसने कि ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में इस टाइम सीएम कौन है, विजय रूपानी है। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ की कैपिटल गुजरात की क्या है, तो वो है गांधीनगर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर कलराज मिश्र हैं। महाराष्ट्र में इस टाइम उद्धव ठाकरे की सरकार है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे क्या है, गवर्नर हैं। और मुंबई यहाँ की कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और यहाँ पर जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ पर गवर्नर जो हैं वो कौन है, वो है बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक अभी आपको सही से दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस देश का पहला मार्स रोवर जूरोंग मंगल ग्रह पर है। यानी कि ये जो देश है ये दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने कि सफलतापूर्वक अपने रोवर को कहाँ, मंगल की धरती पर उतार पाया है। इससे पहले अमेरिका था, अब उसके बाद ये जो देश है वो बना है चाइना। चाइना ने अपना रोवर जो है उसको सही सलामत अच्छी तरीके से कहाँ उतार दिया है, मार्स यानी मंगल की सतह पर उतार दिया है। इनको उतारने में भी इन लोगों को भी काफ़ी परेशानी आई, क्योंकि लास्ट के जो 9 मिनट थे उसमें इनका संपर्क टूट गया था, लेकिन फिर बाद में इनके रेडियो सिग्नल मिल गए और इसको सफलतापूर्वक उतार दिया गया। तो ये कौन सा देश बन गया है, तो वो चाइना है, ऐसा दूसरा देश जिसने कि अपना रोवर मंगल ग्रह पर उतारा है। ये रोवर क्या करेगा, ये रोवर यहाँ से यहाँ की जो रॉक्स हैं और सॉइल है, रॉक्स और सॉइल के सैंपल्स को लेकर आएगा और उन पर उनका क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। तो चाइना के बारे में आपको पता है कि चाइना में इस टाइम किसकी गवर्नमेंट है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, बीजिंग है चाइना की। और चाइना में कौन सी करेंसी चलती है, तो चाइना में जो करेंसी चलती है वो यहाँ दो करेंसी चलती हैं। एक तो चलती है रॉनमिनबी और दूसरी चलती है युआन। दो यहाँ पे करेंसी चलती हैं आपकी चाइना में। और यहाँ की जो असेंबली है उसका नाम क्या है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। चाइना की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। देख लेते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा। तो दक्षिण कोरिया जो है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल सियोल है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है और मंगोलिया की कैपिटल उलान बतूर है। दक्षिण कोरिया की जो संसद है उसका नाम नेशनल असेंबली है। और यहाँ पे जो पीएम है वो है मून जेई इन। दक्षिण कोरिया में पीएम मून जेई इन है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है वॉन, रिपब्लिक वॉन के नाम से यहाँ पे करेंसी चलती है। उत्तर कोरिया में आप सभी को पता है कि यहाँ पे किम जोंग यहाँ का शासक है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पीपुल्स वॉन नाम की करेंसी यहाँ चलती है। उलान बटोर में करेंसी कौन सी चलती है, तो गोर्ग। कौन सी चलती है, तो गोर्ग। तो गोर्ग नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है। और यहाँ पे जो पीएम है उनका थोड़ा सा नाम अटपटा है, उख नागिन खुरेल सुखी। तो आप इतना नाम रखिए याद, खुरेल सुखी।
सॉरी खुरेल सुखी जो हैं वो कौन है, मंगोलिया के पीएम इस टाइम पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बैकग्राउंड में एक पिक्चर देख पा रहे हैं, आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र वायु परिवर्तन सम्मेलन, क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र वायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के पीपुल्स एडवोकेट, पीपुल्स यानी लोगों के जो एडवोकेट हैं उनके रूप में किसको नामित किया गया है। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनकी आप पीछे पिक्चर देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे डेविड एटनबरो। कौन है, डेविड एटनबरो। ये हैं कौन, तो ये स्पेशली ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये एक नेचुरल हिस्टोरियन है, यानी कि यह जो प्रकृति है उसके इतिहास के बारे में ये अध्ययन करते हैं। काफ़ी जानी पहचानी और फेमस हस्ती हैं, नेटफ्लिक्स ने इनके ऊपर एक सीरीज़ भी बनाई थी। तो इनको क्या चुना गया है इस बार, पीपुल्स एडवोकेट के रूप में इस बार चुना गया है। और जो इस बार की आपकी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इस बार इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी इस बार अध्यक्षता जो करेगा वो है ब्रिटेन। कौन करेगा, इस बार ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि इस बार जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 है, इसमें पीपुल्स एडवोकेट के रूप में डेविड एटनबरो को चुना गया है। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो है कि आपको पता है कि इस टाइम में काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है कोविड टाइम में, तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह उन सभी बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेंगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है। तो ये कौन सी राज्य सरकार है, ये है भूपेश बघेल की सरकार, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 में जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो उनकी जो शिक्षा का वहन है अब वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करेगी। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट किस स्कीम के तहत ये करेगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस स्कीम का नाम है महतारी दुलार योजना। कौन सी योजना है, महतारी, महतारी यानी माता को बोलते हैं, महतारी दुलार योजना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि महतारी दुलार योजना किससे रिलेटेड है या फिर महतारी दुलार योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है। तो ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार और छत्तीसगढ़ में गवर्नर है अनुसुईया उइके। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं फागू चौहान। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और जहाँ पे गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, बिहार की राजधानी पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, झारखंड की रांची है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समथिंग वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें आप देख पा रहे होंगे फिगर में पीछे कि अनाथ बच्चे हैं जो कि स्वयं से खाना वगैरह पका रहे हैं। तो ये भी समथिंग वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछली बार जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें राज्य सरकार थी, इसमें क्या है, केंद्र सरकार जो है, यानी सॉरी केंद्र शासित जो प्रदेश है उसने क्या किया है, सेम घोषणा की है। तो है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि वह उन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेंगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। तो सिर्फ इतना फ़र्क है, वहाँ पे राज्य सरकार थी, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है दिल्ली, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, इसने ये जिम्मेदारी ली है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स इस महामारी में मरे हैं तो उनकी सारी शिक्षा वगैरह की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। यहाँ पे जो गवर्नर हैं अनिल बैजल हैं। दमन एंड दीव में प्रफुल्ल पटेल हैं यहाँ के प्रशासक और दीव इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़ में बीपी सिंह बदनौर हैं प्रशासक। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर जो को लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इसकी कैपिटल लद्दाख की लेह है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, भारत की महिला क्रिकेट टीम के नए प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। महिला क्रिकेट टीम के, तो ये जो आप व्यक्ति देख पा रहे हैं इनका नाम है रमेश पवार। क्या नाम है, रमेश पवार। फोर्थ ऑप्शन रमेश पवार हैं, इनको महिला कोच का क्या बनाया गया है,
सॉरी महिला टीम का इनको कोच बनाया गया है। और इनको जो कोच बनाया गया हेड कोच वो बनाया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने इनको हेड कोच बनाया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इटली की गुप्त सेवाओं। गुप्त सेवाएं आप समझते हैं यानी कि सीक्रेट सर्विसेज। सीक्रेट सर्विसेज का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है, यानी इससे पहले यहाँ कभी भी कोई महिला हेड नहीं बनी थी किसी भी जो गुप्त विभाग है यानी सीक्रेट सर्विसेज। जैसे अपने इंडिया की रॉ है, इजराइल की मोसाद है, इसी तरीके से यहाँ की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं इसकी कोई हेड इस बार महिला बनी है। तो इनका नाम क्या है, एलिज़ाबेटा बलोनी। क्या नाम है इनका, एलिज़ाबेटा बलोनी इनका नाम है। एलिज़ाबेटा बलोनी इससे पहले इटली में राजदूत थी, लेकिन अब इन्हीं को क्या बना दिया गया है, अब इन्हीं को हेड ऑफ द सीक्रेट सर्विसेज बना दिया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्च्यून पत्रिका। फॉर्च्यून एक पत्रिका का नाम है, एक मैगजीन है जो हर साल प्रकाशित की जाती है। तो फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में किस देश के प्रधानमंत्री शीर्ष पर हैं, यानी किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि टॉप पर हैं। तो आप पीछे फोटो देख पा रहे हैं, इन्हें मत समझिएगा, ये नहीं है, बस इनके साथ में जो खड़े हैं ये हैं न्यूजीलैंड की पीएम। कौन है ये न्यूजीलैंड की पीएम है। ये टॉप नंबर पे रही हैं विश्व की 50 महानतम नेताओं में। अब इस 50 की लिस्ट में कोई भारतीय है या नहीं है, तो जी हाँ, इसमें एक भारतीय का भी नाम है, वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है। उनका नाम है आदर पूनावाला। आदर पूनावाला के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो, कल की वीडियो में बताया था कि आदर पूनावाला कौन है। तो आदर पूनावाला जो हैं वो SII के CEO और MD हैं। ये आदर पूनावाला SII क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके MD और CEO हैं। ठीक है, और उनकी रैंकिंग क्या रही है इसमें, तो उनकी रैंकिंग है 10th। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल गए। एक तो यही मिल गया है कि शीर्ष पर कौन रहा है, तो वो है न्यूजीलैंड की जो PM है, इनका नाम है जैकिंडा ऑर्डन। क्या नाम है, जैकिंडा ऑर्डन इनका नाम है। ये टॉप पे रही हैं और कोई भारतीय उस लिस्ट में था या नहीं, तो वो थे आपके आदर पूनावाला जो कि SII के क्या है, हेड है या फिर MD है। भारत के बारे में आपको पता ही है, कैपिटल दिल्ली है, मोदी जी की यहाँ गवर्नमेंट है और रुपया यहाँ पे करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है। यहाँ पे PM स्कॉट मॉरिसन है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम फेडरल पार्लियामेंट है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यहाँ पे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और यहाँ के PM की अगर बात की जाए तो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, एडवर्ड फिलिप यहाँ के PM है। यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है और यहाँ की जो संसद है उसका नाम सीनेट है। न्यूजीलैंड की PM के बारे में आपको पता ही चल चुका है कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जैकिंडा ऑर्डन और यहाँ की न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर मुद्रा चलती है और यहाँ की जो संसद है उसका नाम पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से इसको जानते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन। इसमें है हमने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया है, यानी कि वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑन विच डेट। तो हमने ये जो दिवस मनाया है ये 16 मई के दिन मनाया है और ये किसके साथ मिलके बनाया है, तो यूनेस्को के साथ में मिलके बनाया है ये दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है दिवस 16 मई को, तो इसके इसी दिन क्या हुआ था, लेज़र से पहली बार ऑपरेशन हुआ था 16 तारीख को, 16 मई 1960 को। इसीलिए इस दिन को एज द लाइट डे या फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था उनका नाम था थायोडोर मैनन। थायोडोर मैनन एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने लेज़र टेक्निक से सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था। इसी वजह से हम इस दिन प्रकाश दिवस को मनाते हैं। इस बार का थीम, अब क्वेश्चंस थोड़े एग्जाम से अटपटे भी पूछ लेते हैं, कई बार थीम और पूछ लिया जाता है। तो इस बार का जो थीम रहा वो है ट्रस्ट साइंस। क्या थीम था, तो पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर नेशनल डे ऑफ लाइट का थीम क्या है, तो वो है ट्रस्ट साइंस, यानी साइंस पर भरोसा करें। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वाटा इंडिया
के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनकी आप पिक्चर पीछे देख रहे हैं यही हैं वाटा इंडिया के नए CEO। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है गुंजन शाह। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गुंजन शाह। इनको न्यू CEO नियुक्त किया गया है वाटा इंडिया। तो वाटा इंडिया की स्थापना कब हुई है? वाटा इंडिया की 1931 में स्थापना हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है गुरुग्राम। इसको पहले गुड़गांव बोलते थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। किस राज्य सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए 25% सब्सिडी की घोषणा की है? तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई चिकित्सकीय उपकरणों को बनाता है तो उस पर जो खर्चा होगा या उसकी लागत के लिए ये 25% की सब्सिडी देंगे या फिर 1 करोड़ रुपए तक की छूट देंगे। उसमें जो कम होगा वो दिया जाएगा। तो पीछे का जो चित्र है उसे देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी गवर्नमेंट है। तो ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने ये घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में इस समय किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। गोवा में श्री प्रमोद सावंत यहाँ पे CM है और यहाँ पे जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ की कैपिटल पणजी है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर कल्याण मिश्र है। यहाँ की कैपिटल जयपुर है। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। तमिश्री सुंदरराजन यहाँ पे गवर्नर हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन MMA टाइटल? ये क्या है कि हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन MMA टाइटल जो है जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? यानी इससे पहले कोई भी नहीं बना था। तो जिनके हाथ में आप गदा देख पा रहे हैं यही वो भारतीय हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अर्जुन बुल्लर। क्या नाम है? अर्जुन बुल्लर इनका नाम है। ये ऐसे भारतीय बने हैं जो पहली बार हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है ब्रॉन्डन बेरा। ये जो साइड में खड़े हुए हैं ये हैं ब्रॉन्डन बेरा। इनको इन्होंने इस बार इस फाइट में हराया है। ब्रॉन्डन बेरा जो है वो अमेरिका से है और इस बार ये जो फाइट हुई थी ये सिंगापुर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री बसवा श्री पुरस्कार 2019 और 20 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यानी अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा। तो बसवा श्री पुरस्कार से इस बार 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन और पंडित राजीव तारानाथ। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है कि 1 और 2 इन दोनों लोगों को क्या किया जाएगा? इस बार सम्मानित किया जाएगा। तो पंडित राजीव तारानाथ कौन है? पंडित राजीव तारानाथ कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और ये एक म्यूजिशियन है और यह सरोंद बजाने का कार्य करते हैं। क्या बजाते हैं? ये सरोंद को बजाते हैं। वहीं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो हैं वो इसरो के चेयरपर्सन हैं और 1900 है नहीं सॉरी ये इसरो के चेयरपर्सन थे क्योंकि 1994 से लेके 2003 तक चेयरपर्सन रहे, यानी कि पूरे 9 साल तक। तो इन्होंने साइंस के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। ये इस तरफ जो आप फोटो देख रहे हैं ये पंडित राजीव तारानाथ की और इस तरफ की फोटो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की है। तो इन लोगों को इस बार बसवा श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और बसवा श्री पुरस्कार देता कौन है? तो ये कर्नाटक की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपने काफ़ी नॉलेज गेन की होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।